इबादत का मकसद है। इबादत के दो मकसद होते हैं। एक इबादत वो है जो हम सवाब के लिए करते हैं। तो हम जो भी इबादत करते हैं, जिस भी तरह से कर लेते हैं, वो सवाब मिल जाता है हमें। इबादत का एक मकसद सवाब है और एक मकसद विसाल है। तो जब हम सवाब के लिए कुर्बानी करें तो जानवर ज़िबा करें, और जब हम विसाल के लिए कुर्बानी करें तो अपने नफ्स को और ख्वाहिश को ज़िबा कर दें। कुर्बानी करना सवाब है, शरीयत का हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, ये अल्लाह और उसकी निशानियों में से है। अब जैसे दूध अल्लाह की निशानी है, मगर उसके अंदर छुपा हुआ मक्खन किसी को नजर नहीं आता। तो दूध का असल तो मक्खन है, वो किसी को नजर नहीं आता, उसे तो सिर्फ दूध नजर आता है। आम के लिए दूध ही अच्छा है। जिसने पेट भरना है वो दूध से भर ले, जिसने सवाब कमाना है वो जानवर से कमाए, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। लेकिन जिसने पेट नहीं भरना है, उसने असल चीज हासिल करनी है, वो मक्खन है। उसकी कीमत अलग है। दूध की कीमत 100 रुपए किलो है, तो मक्खन क्या 100 रुपए किलो में मिल जाता है? दूध की कीमत 100 रुपए किलो होती है, मक्खन की 2000 रुपए होती है। 200 गुना बढ़ गया ना। तो जिसने अपने नफ्स की कुर्बानी करी, उसका सवाब भी 200 गुना बढ़ गया। आई ना समझ में बात? इबादत जो है वो जिक्र फिक्र का नाम समझते हैं हम, वो एक हिस्सा है इबादत का। असल जो इबादत है वो तो मुकम्मल आतात और मुकम्मल गुलामी का नाम है। सूफिया कहते हैं ना कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो दम गाफिल 100 दम काफिर। मुर्शद यही बताया हो, नहीं, मुर्शद ने कहा है कि जो तेरा वक्त गफलत में गुजरा वो कुफर में गुजरा। तो इबादत तुम 24 घंटे कर सकते हो? नहीं कर सकते। नमाज 24 घंटे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो बस जितनी देर इबादत में रहे उतने देर ईमान में रहे। क्यों? कि सूफिया के नजदीक कुफर अलग है और शरीयत की निगाह में कुफर अलग है।
क्योंकि शरीयत जो है, शरा जो है, वो शाहराह है। और शाहराह के मायने है एक चौड़ा लंबा दकीक रास्ता। हर आदमी दौड़े फिरे इस पे, कोई तंगी नहीं है इसमें। जो अपनाए, जितना अपनाए उतना सवाब है उसका। लेकिन तरीक जो है ये एक तंग रास्ता है। अब जितना रास्ता तंग होता है उतना मुश्किल हो जाता है। और तरीक के मायने एक ये हैं कि किसी रास्ते को कूट कूट के बनाया गया हो। एक सड़क है सीधी जा रही है, वो एक शारा है, उसमें बेधड़क चलो। लेकिन एक जो तंग रास्ता हो उसमें बेधड़क नहीं चल सकता बंदा। कहां खड्डा आएगा, कहां मुड़ जाएगा, कहां सीधा रहेगा, कहां से और तंग हो जाएगा, ये तरीक है। तो शरीयत गोया ऐसे ही है जैसे दूध, और तरीकत गोया ऐसे ही है जैसे मक्खन। अब मक्खन का भी एक असल है, और वो है घी। तो उसका जो असल है फिर वो मार्फत है। और वो उस वक्त तक नहीं हासिल होता जब तक कि तुम दूध को एक खास प्रोसेस से ना गुजारो। तो इसी तरीके से तरीकत जो है वो एक खास प्रोसेस है जिससे गुजरना है। अब मक्खन बनाने के लिए खाली बर्तन की जरूरत नहीं होती, उसमें मधानी भी चाहिए, रई भी चाहिए रोलने के लिए। वो रही जो उसको घुमाती है खूब, उस दूध को, उसको फाड़ा जाता है, घुमाया जाता है, दही जमाई जाती है, उसकी हालत को तब्दील किया जाता है ना। फिर उसको खूब उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा किया जाता है, फिर उसमें से मक्खन बाहर आता है। दूध की शक्ल रहती है? नहीं रहती। जो बाकी बचता है उससे कोई चाय बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, न दूध की जगह इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि उसका दर्जा आगे चला गया, एक खास प्रोसेस के बाद वो दूसरे दर्जे में चला गया। शरीयत अवाम और खवास सबके लिए एक जैसी है। कोई मक्खन खाना चाहता है तो उसी दूध से निकाल के मक्खन लेगा। कोई खाली दूध ही पीना चाहता है तो खाली दूध पिए। तो तरीकत जो है वो जो है नाम सख्ती का है, प्रोसेस का है। आई ना समझ में बात? भगत कबीर का एक शेर है, वो कहता है कि तन मटको
मेरा जिस्म जो है मटका है, तन मटको मन दही, मेरा मन जो है वो दही है। सुरत बुलोवन हार, यानी कि अब इसको मैं आजमाइश में डालूं, दही को, मुजाहिदे की रियाजत की आजमाइश में डाल दूं अब मैं इसको, और खूब बिलाऊं, सुरत बुलोवन हार, खूब इसको आजमाइशों से गुजारूं। वो कहता है तन मटको मन दही सुरत बुलोवन हार, मक्खन खा गया कबीरो छाछ पिए संसार। जो तन के मटके में मन की दही डाल के रियाजत से उसको बिलोता है तो वो मक्खन खाता है। यही सारा मुजाहिदा और रियाजत है। और कुरान क्या कहता है कि ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो। अब क्या वसीला तलाश करा जाए? ईमान वाला जो हो गया भाई, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाकर ही तो ईमान वाला हुआ है ना। अब उससे क्यों कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो? फिर कहता है कि मुजाहिदा करो, जिहाद करो, जद्दोजहद करो। ताकि तुम फला पाओ। तो क्या मतलब, ईमान वाले भी फला में नहीं है? यही मिसाल है बिल्कुल कि दूध तो तुम्हारे हाथ में है, अब तो मक्खन निकालो, जद्दोजहद करो, इसमें मुजाहिदा करो उसके रास्ते में। अब मुफस्सिरीन के जो अक़वाल हैं इसमें, वो ये कहते हैं कि यहाँ वसीला से मुराद जो है, सबील से मुराद जो है, वसीले से मुराद जो है, वो हादी है, रहबर है, रहनुमा है, मुर्शिद है। और जो बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन हैं वो कहते हैं अमाल हैं। नेक अमल है। तो नेक अमल तो आदमी कर ही रहा है, हर आदमी कर रहा है। मोमिन जभी तो हुआ कोई नेक अमल कर रहा है। मगर अल्लाह ताला ये चाहता है कि तू वो नेकी कर कि जिसका एक गुना नहीं 70 गुना हो, 70,000 गुना हो सवाब। वो कब है? वो मुजाहिदे के बाद है, ताकि तू फला पाए। तो फसल रब्बी का वनहर जो है, असल वो है इन्ना आते ना कल कौसर जो है, ये किसी अमल का नतीजा नहीं है, ये तो फजल का नतीजा है।
ये तो उसकी अपनी तरफ से आता है, उसने अपना फजल कर दिया, अता कर दिया। उन्हें सबसे ज्यादा सरकार आलम पे किया। अमल तो फजल के बाद है। जो अमल हो रहा है वो उस फजल के शुक्र में हो रहा है। जो किया है उसने, इन्ना आते ना कल कौसर कह के। अल्लाह ने इस कसरत को इतना कसीर करा, इतना कसीर करा कि किसी अंबिया के लिए इतनी कसरत नहीं हुई। ये भी एक कमाल बात है कि हर अंबिया का अपना नसब से जो भी कुछ हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेटी ऐसी अता करके और उस पर फरमाया कि हमने आपको कसरत अता कर। अब देखो सादात कितने कसीर हैं, और अल्लाह ने वो कसीर नेमत के तौर पर उनमें कसरत अता फरमाई। आज वो सादात, वो देख लो, वही वो लोग हैं जो मिसले अंबिया बनी इसराइल हैं। ये वो उल्मा हैं अहले बैत। और फिर उनके मुतवस्सलीन, उनके शागिर्द, उनके और लोग जो उनसे मिलता गया, जिनकी निस्बत उनसे होती गई, वो भी मिसल अंबिया बनी इसराइल होता गया। ये है कसरत। कसरत की तो बेशुमार बातें हैं कि कसरत क्या क्या है, लेकिन वो कसरत जिसने मुर्दा कलूब को रोशन करा और जिंदा कर दिया, असल वो बात है। अब उसके नतीजे में ये हर उम्मती पर बात है, हर उम्मती पर यह बात फर्ज हो जाती है कि वो इबादत करे, उसके शुक्र में, और कुर्बानी करे। अब बाज उलमा ये भी लिखते हैं, बाज सूफिया ये भी फरमाते हैं कि उस कुर्बानी की अव्वल और आखिर, अव्वल भी इस्माइल से थे और आखिर भी बनी इस्माइल है। यानी कि उसकी अव्वल इस्माइल थे और उसकी इंतहा हुसैन है। मगर हमारा जो असल मौजू है वो है क्या? फसल रब्बी का बना, कि हम उन नेमतों का जो हमें अता हुई, सबसे बड़ी हमारे लिए एक नेमत जो है वो क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत यह है
कि उसने हमें उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा कर दिया। अब इस नेमत के शुक्र में हमें इबादत भी करनी है और कुर्बानी भी करनी है। और बाकी बहुत सारी नेमतें तो एक अलग हैं उसकी, लेकिन जो हमारे लिए असल नेमत है वो ये कि हमें इस उम्मत में पैदा कर दिया और फिर इस उम्मत में पैदा कर कर हमें हिदायत अता कर दी, जो कि हम मांगते हैं, हर नमाज में मांगते हैं, कहते हैं कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। मदद क्या चाहते हैं कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता क्या है, हमें कैसे पता चले कि हम सीधे रास्ते पे आ गए? वरना सीधे रास्ते पे तो अपने आप को शैतान भी समझता। तो कौन सा सीधा रास्ता है? सिरातल लजीना, वो वाला रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने नेमत करी। अब वो नेमत वाले कौन है? नबीइन, सिद्दीकीन, शोहदा और सालेहीन। अगर उनसे हमें मोहब्बत हो गई, उनसे निस्बत हो गई, उनसे जुड़ गए, तो सीधे रास्ते पे आ गए। और अगर उनकी मोहब्बत पैदा नहीं हुई, उनको अपने जैसा समझा कि जैसे हम ऐसे ही हैं, तो समझ लो सिरात मिलने के बाद भी गुमराह हो गए। उस नेमत का कि जो तुम्हें उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पैदा करके सिरात अता करी, उस नेमत का तुमने कुफरान नेमत कर दिया। और जब कुफरान नेमत किया तो नेमत जाया हो गई। तो नेमत हमने अपने हाथ से जाया कर दी, अपनी फिक्र से जाया कर दी, अपनी सोच से जाया कर दी। तो हमारे लिए किताबुल्लाह के साथ साथ रिजालुल्लाह भी हैं। किताबुल्लाह से हम उस तरह से फायदा नहीं उठा सकते जब तक कि रिजाल अल्लाह के साथ ना हो। देखो, दरख्त के साथ कलम लगाई जाती है। जो लोग भी थोड़ा बहुत उसको समझते हैं, बागबानी को, तो वो कलम की हैसियत को समझते हैं कि कलम क्यों लगाई जाती है। उसमें जिसकी कलम लगाई जाती है, जिसमें कलम लगाई जाती है, उसकी तासीर उसमें पैदा करने के लिए कलम लगाई जाती है, ताकि इससे इसका ताल्लुक हो जाए।
ताल्लुक को पैदा करने के लिए कलम लगाई जाती है। क्यों? जिसकी कलम लगाई जाती है, जिसमें कलम लगाई जाती है, वो आला दरख्त होता है, ताकि उसकी खुसूसियत इस कलम में भी आ जाए। अगर ये वैसा ना भी हो तो उस जैसा हो जाए। यही जुड़ना है रिजालुल्लाह से। अगर हमें वो नेमत नहीं मिली तो उस जैसी तो हो जाएगी। तो सारी इबादत का मकसद क्या था? जितनी भी हम इबादत करते हैं, जितनी भी हम कुर्बानी करते हैं, जितना भी हम माल और असबाब खर्च करते हैं, उसका मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है ना। तो उनको राजी करने के लिए हमें उनसे जुड़ना जरूरी है जिनसे वो राजी हो गया। बिल्कुल वही दरख्त और कलम वाली बात है। उनसे ऐसे जोड़ लो जैसे एक कलम जोड़ते हो ना आप दरख्त के साथ, बिल्कुल पैक करके, ऐसा जोड़ना है। यह है सबील, यह है वसीला। जब उनसे ऐसे जुड़ जाओ तो फिर मुजाहिदा है। और अगर तुमने कर लिया वो मुजाहिदा उस रास्ते का जिस पर उन्होंने मुजाहिदा किया, वो रिजाल से रिजालुल्लाह हुए, वही रास्ता तुम्हें अपनाना पड़ेगा। उसी रास्ते को अपनाने का नाम मुजाहिदा है। अब उस रास्ते में तुम्हारे आगे जो सबसे पहली चीज खड़ी हुई है वह है तुम्हारा नफ्स, जो तुम्हारे मुकाबले पे खड़ी हुई है। और दूसरे नंबर पर उसका मुआविन शैतान। क्यों? नफ्स क्यों खड़ा हुआ है सबसे पहले? इसलिए कि नफ्स को किसी की अताअत पसंद नहीं है। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का टकराव तो सबसे पहले नफ्स से होता है। तो जब ये अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को आसानी से नफ्स कबूल नहीं करता तो किसी और के हुक्म को कैसे कबूल करेगा? तो सबसे पहली रुकावट ये आई। और ये रुकावट क्यों आती है? कि आदमी अपने आप को बाइख्तियार और जिंदा समझता है।
और बैत के मायने, अतात के मायने ही बिक जाने के हैं, मुर्दा हो जाने के। अपने इरादे को तर्क कर देने के। ये आसान काम तो नहीं है। अब ये बात है कि हमने जो अतात कबूल कर रहे हैं, हम वो गोया क्यों कर रहे हैं? अगर उस कबूलियत का मकसद दुनिया है, तो ये इब्तिदाई गुमराही से हो गई शुरू। और अल्लाह और उसका अगर रसूल है तो फिर कामयाबी हो गई। लेकिन मसला क्या है, अब उसमें भी दो बातें आ जाती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत को हम कबूल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, या इसलिए कि लोगों में इज्जत होगी? लोग तुम्हें मुत्तकी कहेंगे, परहेजगार कहेंगे, तुम्हारी इज्जत दीन की हैसियत हवाले से करेंगे, एक मुत्तकी के हवाले से करेंगे। क्या ये मकसद है? तो अगर ये मकसद है तो फिर गुमराही शुरू हो गई। और उसकी मोहब्बत है तो अतात शुरू हो गई। और उसका नतीजा देखने में यह मिलेगा कि अगर अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत है तो दुनिया से बेरगबत हो जाएगी। क्यों? कि चार चीजों के मुकाबले में हैं। खुदा के मुकाबले में कायनात है, दुनिया की ऐशो इशरत आराइश है। रूह के मुकाबले पे नफ्स है, मादा है। आखिरत के मुकाबले पे दुनिया है। और कुफ्र के मुकाबले पे ईमान है। आजमाइशें, कुफ्र के अगर देखा जाए तो आजमाइशें हैं। ईमान बचाने के लिए, ईमान के सामने। तो अब हम जब ये काम करते हैं, अताअत करते हैं, तो क्या हमारी नज़र में कायनात होती है या
खुदा होता है। हमारी नजर में रूह होती है या नफ्स होता है? हमारी नजर में दुनिया है या आखिरत है? अगर सारी अताअत हम दुनिया के लिए कर रहे हैं तो आखिरत निकल गई। अगर हमारा मकसद दुनिया और कायनात हासिल करना है तो खुदा निकल गया। अगर हमारा मकसद नफ्स की अताअत हो गई तो रूह निकल गई। इन सब चीजों को हमने इसी दुनिया में पाना है। खुदा के मुकाबले में कायनात को छोड़ देना है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तर्क करना है। और नफ्स के रूह के मुकाबले में नफ्स को खैरबाद कहना है। और ईमान के मुकाबले में कुफ्र को खैरबाद कहना है। कितनी भी आजमाइश हो उसको कायम रखो। जब तुम इसमें मुकम्मल आ गए तब अतात में आए, फसल ले रब्बी का वनहर। अब तुम इबादत में दाखिल हुए। वरना तुम्हारी अतात भी गुमराही हो जाएगी। तो ये जो आयत है ना, फसल ले रब्बी का वनहर, ये इतनी आसान नहीं है कोई बात, जितनी आसानी से हम पढ़ लेते हैं। ये पूरी जिंदगी का मंशूर है, ये लिखा हुआ। ये सारा तसव्वुफ और सारी अतात इन 10 हरूफ में है। ये 10 हरूफ हैं टोटल। फसल की फा जो है ना, वो फना से है। और फसल की स्वाद जो है ना, वो सिद्क से है। फिर उसके बाद इसका लाम जो है वो लताफत रूह से है। तो ये पूरी तसव्वुफ की एक कहानी है। ये पूरा तसव्वुफ और पूरी इबादत का मफहूम है इसमें। बहुत छोटी सी चीज आयत है, 10 हरूफ की। अब ये बात समझ कब आती है? इबादत करने से नहीं आती। इबादत करने से आदमी आबिद हो जाता है, साहिद हो जाता है, मगर आरिफ नहीं होता। लिए आबदून का मकसद लिए आरिफून है। और मार्फत
सोहबत से पैदा होती है, ना कि इबादत से। इबादत उसका एक हिस्सा है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यक जमाना सोबत बाओलिया अज बेहतर अताअत सद साला बेरिया। क्यों? कि किताब तुझे अताअत सिखाएगी, लेकिन रिजाल तुझे मार्फत सिखाएगा। उसकी सोहबत से तुझे मार्फत आएगी। आई ना समझ में? जिसने अपने आप को फना किया, फना से मुराद अपने नफ्स की पैरवी को, ख्वाहिशात को खत्म किया और इसको ताबे किया, तो गोया उसको फनाए अव्वल हासिल हुई, फिर फनाए दोयम है, फिर फनाए सोयम है, फिर फनाए चारम है। आठ फनाए हैं। लेकिन पहली पर नहीं आया तो दूसरी पे कैसे आएगा, तीसरी पे कैसे आएगा, चौथी पे कैसे आएगा? अगर वो समझाई भी जाए तो समझ में नहीं आएगी। क्यों? ये बंदा एक सीढ़ी पे कदम रख के दूसरी सीढ़ी पे कदम रखने के काबिल होता है। तो अगर फना हासिल करनी है, लफाजी नहीं, अमलन, तो उसके लिए सोहबत और अतात और वसीला जरूरी है। सबसे पहली फना है अपने गुनाहों की फना। कौन करता है? अताअत की पहली शर्त कबायर से बचना, सरजद ना हो, और सगायर से बचना। क्यों? कबीरा हो या सगीरा, चैलेंज अथॉरिटी को है। देखो, कत्ल करते हो तो पाकिस्तान का कानून तोड़ते हो ना, उसकी सजा उसी के हिसाब से है? लेकिन एक सिग्नल तोड़ते हो तो कानून ही तोड़ रहे हो पाकिस्तान का। अब वो चूंकि छोटा गुनाह है तो उसकी सजा उतनी छोटी है बस। लेकिन
चैलेंज दोनों सूरत में अथॉरिटी को है। पहले दिल में खुदा का खौफ पैदा होता है, फिर मोहब्बत पैदा होती है। और जब खौफ ही नहीं पैदा होगा तो मोहब्बत कैसे होगी? खौफ इसलिए पैदा होता है कि उसकी अजमत और उसकी शान, उसकी जलालत, कि वो कितना अजीम शान बादशाह है, ये खौफ की बात है। एक अफसर के सामने खड़े होकर तुम्हारी टांगे कांपती हैं, और तुम उस अजीम शान बादशाह के सामने हो और तुम पे कुछ असर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या? खौफ नहीं है। खौफ से गुजरता है जब आदमी, तो फिर मोहब्बत में दाखिल होता है। तो कबीरा सगीरा जो है, इनसे बचना जो है वो खौफ की अलामत है, कि हमें उससे खौफ है। पहली फना है ये। अभी नफ्स की बात नहीं हो रही है। फनाए नफ्स का कमाल तो ये है कि वो नेकी से भी बाज आ जाता है, वो नेकी करके भी तौबा करता है कि मेरे रब मुझे माफ कर। कि मैंने अपनी वजूद का इजहार किया। वो तो बहुत आगे की बात हो जाके फिर। लेकिन पहला, अब यही बात है कि वो कुर्बानी जो है, वो चार कुर्बानियां जो हैं, एक एक करके करो, चारों कुर्बानियां करो। कि पहले चाहो तो कौवे को करो, पहले चाहो तो मोर को करो, पहले चाहो तो कबूतर को करो, पहले चाहो तो मुर्ग को करो, जिसको चाहो करो कुर्बान, लेकिन अपने अंदर वाले। मैला बर्तन लेके दूध वाले के पास जाओ कि इसमें दूध डाल दे, वो डालता है? जबकि तुम तो पैसे दे रहे हो उसको, भाई पैसे ले दूध डाल दे इसमें, वो कहेगा नहीं इसको धो के ला, हम दूध फट जाएगा इसमें डाल दिया तो। वो पैसे लेके भी दूध नहीं डालता, कहता है इसको पहले धो ले, और अगर मैं डालूंगा तो तू जिम्मेदार। तो जिस कल्ब में, जिस आदमी के अंदर इतनी बुराइयां, ये गलाजत भरी हुई है, तो उसमें मार्फत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत कैसे डल जाएगी? तो तुमने अल्लाह की मोहब्बत को माज अल्लाह दूध से भी कमतर समझ लिया कि इसमें डाल देगा। दूध लेने जाता है, बर्तन साफ करके जाता है बंदा लेके, साफ सुथरा बर्तन। यही हाल मार्फत इलाही का है।
कि जब हम अल्लाह के रास्ते पर आते हैं ना, तो अपने कल्ब का बर्तन मांजते हैं, अपने तन का मटका साफ करते हैं। नहीं तो बेमकसद हो गया सारा कुछ, कुछ नहीं करा, फिर अपने आप को सिर्फ धोखे में रखा। तुम कितने ही बड़े आलिम हो जाओ, इल्म वाले हो जाओ, इल्म तुम्हारा तज़किया नहीं कर सकता। आई ना समझ में बात? इल्म इशारा कर सकता है, तज़किया नहीं कर सकता। अगर दीन का इल्म हमने सीखा, हम आलिम बन गए, मगर मकसद दुनिया था, और उससे कमाई भी दुनिया ही, तो तुमने हलाल के पैसे से शराब खरीद ली। उसका कुछ सवाब होगा तुम्हें, क्योंकि हलाल के पैसे से खरीदिए। तो उस इल्म का भी कोई फायदा नहीं होगा जो दुनिया के लिए सीखा था, और उससे दुनिया ही कमाई। और इस इल्म ने तुम्हारे अंदर रौनक, तकब्बुर, शहवत, लालच, हिर्स, हसद, सबको जवान किया। इसका मतलब यह है कि आलिम होकर भी गुमराही रहे। शैतान कितना बड़ा आलिम था, मौलमुल मलाकूत कहलाता था, कि फरिश्तों को दर्स देता था। तो फरिश्तों को काहे का दर्स देता था वो? फरिश्तों को दर्स देता था तौहीद का, अजमत और शान इलाही का। और गुमराह क्यों हो गया खुद ही? जो शागिर्द थे वो मुकर्रिब हो गए, और उस्ताद गुमराह हो गया। इसलिए कि उसके इल्म ने उसको मुतकब्बिर कर दिया। अना खैरुम मिनहुम, कि मैं इससे बेहतर हूं। अब उस खबीस को ये नहीं पता था
कि बेहतर वो है जो अल्लाह की नजर में बेहतर है। अब उस आदम से वो कैसे बेहतर होता कि जिसको अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने हाथों से बनाया, यानी कि यदि कुदरत से अपनी रूह फूंक दी और अपनी सूरत पे पैदा किया। उसके इल्म ने ये बात नहीं बताई उसको। नतीजा निकला गुमराही। क्यों? कि इबादत अगर किसी को हिदायत देती तो शैतान को जरूर मिलती। हिदायत तो अताअत के नतीजे में है। इबादत से उसके दर्जात बढ़े। क्यों? कि उसकी इबादत जो थी, उसकी अताअत जो थी, वो अपने दर्जात को बढ़ाने के लिए थी, ना तो अल्लाह के लिए थी। तो वो तमाम इल्म और वो इबादत जो बंदा अपने दर्जात को अपने लोगों में बढ़ाने के लिए करता है, वो सारा का सारा यही नतीजा निकलता है। आखिर में वो मरदूद ही होता है। अब एक मरदूद तो वो हुआ ना जो कुलियतन हो गया। तो उसके रास्ते पे चलने वाला उसी का पैरो होता है। कमाल बात है, सबसे बड़ा गुनाह जो सामने आता है ना इस वाक़े से, कि बहुत बड़ा गुनाह है वो, जो आदमी को कुफर में डाल देता है, वो है किसी इंसान की तजलील। पहला काफिर तजलील करने के लिए हुआ था की वजह से, और तजलील भी उसने की थी रिजालुल्लाह की। इसलिए कि अल्लाह को अपने दोस्तों की तजलील पसंद नहीं है। फराउन खुदा बना बैठा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला को कोई मकसद नहीं था उससे। लेकिन जब उनने मूसा की तजलील करी तो कहां डबोया कि इबरत का निशान बना देंगे हम तुझे। जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तजलील करी तो क्या हशर करा उसका। जब अब्राहा ने बैतुल्लाह की तजलील की कोशिश करी तो क्या नतीजा निकला उसका। अल्लाह को अपने, क्यों कि रिजालुल्लाह जो हैं वो अल्लाह की निशानियों में से हैं, जैसे बैतुल्लाह अल्लाह की निशानी है।
उसकी जो तजलील करता है वो उसको नेस्तो नाबूद कर देता है, इबरत का निशान बना देता है। इसीलिए किसी इंसान की तजलील ना करो कि वो खुदा के यहां कैसा है। मैं जिसको हकीर जान रहा हूं, हो सकता है वो मेरी नजर में हकीर हो, मगर खुदा की नजर में वो क्या है। अल्लाह अपने एक एक बंदे से मोहब्बत करता है। जब इतने बड़े आबिद, आरिफ, जाहिद जो था, अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया एक लम्हे में, तो हमने तो कोई इबादत ही नहीं करी, हमने तो कोई अतात ही नहीं करी है, हमारा क्या शर होगा। इससे ये बात मिलती है कि अगर हम किसी की तजलील इंसान की करने से खौफ रखते हैं, इस ये नज़र रखते हैं कि हो सकता है ये अल्लाह की नज़र में मोतबर हो, तो ये अल्लाह का खौफ हुआ हमें, बंदे का नहीं। खौफ उसके रब का है जिसका वो बंदा है। आई ना समझ में बात। तो हमें चाहिए कि हम इंसान की तजलील से बचें, किसी को अपने से कमतर ना समझें। और इल्म तुम्हारे अंदर ये तवाजुन ही तो बिगाड़ देता है। अगर तज़किया ना हो, इसीलिए हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, खुदा तक पहुंचने का आसान रास्ता बताएं। तो आपने फरमाया कि अपनी औकात कुत्ते से बदतर समझ ले। एक जगह आप फरमाते हैं कि ए तालिब इल्म, तू फारिग होकर सीधा मिंबर पे ना आ, पहले किसी कामिल मर्द की सोबत इख्तियार कर, जब वो तुझे इजाजत दे तब आ। इससे पहले आएगा तो लोगों में फिसाद डालेगा। देख लो, कितना फिसाद बरपा है। क्यों? इस सोहबत से तरबियत होती है, और तरबियत से इल्म का तस्फिया होता है। इल्म वो है, चाहे तुम कितना भी इल्म हासिल कर लो, सारे जमाने का, सारे अध्ययन का, इल्म का मकसद एक है, और वो ये है कि वो तुझे तेरी पहचान कराए कि तू कौन है।
क्यों? कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। अगर तेरा इल्म तुझे तेरी पहचान ना करा सका, सारी कायनात की कराएगा। जिसका नतीजा ये होगा, जब कायनात की पहचान कराएगा तो कोई तेरा आका बन जाएगा, कोई तेरा गुलाम तेरी नजर में हो जाएगा। जो तुझसे ताकतवर होगा वो तेरा आका हो जाएगा, और जिससे कमजोर होगा तेरा गुलाम हो जाएगा। यही सिखाएगा बस तुझे। जो तेरी बात मानेगा वो मोमिन होगा, जो नहीं मानेगा वो काफिर होगा। ये फिर इल्म सरियन गुमराही हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ना कि हमने पैदा किया जिन और इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। बुजुर्ग फरमाते हैं ये इबादत से जो मकसद है वो लिए आबिदून नहीं है, लिए आरिफून है, कि पहचाना जाऊं, कि मुझे पहचाने। हदीस कुदसी है अल्लाह ताला की कि आप फरमाते हैं कि मैं एक मख्फी खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। या पूजा जाऊं, है पहचाना जाऊं। तो कौन पहचान रहा है? पहचान कमाल बात यह है कि तुम मादे से कर रहे हो उसकी। तुम खुदा की पहचान कायनात से करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके मुकाबिल ला रहे हो कायनात को। जबकि असल बात यह है कि वो फी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते? यानी कि अपने आप को पहचानो, अपने आप में गौर क्यों नहीं करते? इसलिए हदीस मुबारका भी है कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। तो सारे इल्म का मकसद अपनी पहचान। हजरत बाबा बुल्ले शाह जब मुरीद होने गए हजरत शाह इनायतुल्लाह के पास, तो आप जब घर उनके पहुंचे तो आपने उनके दरवाजे पे दस्तखत दी। बाद रिवायत में कि खिड़की पे दस्तखत दी, आपकी बैठक की, हुजरे की। तो आपने अंदर से पूछा कि कौन? आपने जवाब दिया कि यही पूछने आया हूं। अपना नाम नहीं लिया, फरमाया कि यही पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं।
आपने फरमाया अंदर आजा, मुझे पता है तू कौन है। बात यही है कि पहले अपने नफ्स को पहचान। मैं कायनात की सारी चीजों को पहचानता हूं सिवाय अपने नफ्स के, जिसका नतीजा गुमराह रहता हूं। तो ये मफहूम जो है पहचानने का, फसल ले रब्बी का बना, जिंदा की तारीफ मुर्दा नहीं कर सकता। हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते। वो आप अपनी तारीफ खुद करता है। जिस दिन ये बात समझ आती है ना, उस दिन फनाए कुल्ली हो जाती है। लेकिन वो किताब से नहीं मिलती, वो नेमत है। नेमत किताब में है, नहीं है। किताब में नेमत का रास्ता है। किताब नेमत की तरफ इशारा करती है। लेकिन नेमत नेमत वालों से मिलती है। अब हम खुदा की तलाश कम करते हैं और दुनिया के असबाब की ज्यादा। कुदरत ने कमाल किया है। कुदरत कहती है कि तू मुझे ढूंढ। मेरी तलाश कर। बाकी सारी नेमतें तेरी तलाश करेंगी। इंसान को अल्लाह ने खलीफतुल फिल अर्द बनाया है। तो कायनात की जितनी नेमतें फिर किसके लिए हैं? इंसान के लिए। दूसरी ऐसी कौन सी मखलूक है भाई जिसके लिए नेमत है? दुनिया की जितनी नेमतें बनाई हैं किसके लिए? इंसान के लिए बनाई हैं। तो इंसान के लिए बनाई और इंसान कोई नहीं देगा, क्यों? इसलिए कि इंसान इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। हैवानों के लिए नेमतें दो ही हैं बस।
खा लिया और नस्ल बढ़ा ली। तीसरा काम करते हैं? नहीं करते। उनके लिए वही है बस उनकी नेमत, कि जो मिला खाया, बाकी नस्ल बढ़ाई। इंसान क्या करता है? यही करता है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुम्मा रदद ना हो असफल साफिली, ये जानवरों से भी बदतर हो गया अपने। क्यों बदतर हो गया जानवरों से? इसलिए कि जानवर को सिर्फ इतनी समझ दी गई है कि वो अपने रिस्क को पहचान ले और अपनी नस्ल बढ़ा ले। इंसान को यह नेमत दी गई है कि वो अपने रब को पहचान ले। रब को पहचानेगा तो कुर्बानी करनी पड़ जाएगी। क्योंकि रब की पहचान नफ्स की कुर्बानी में है। तो फिर ये क्यों पहचानने लगा? इंसान सारे प्रोग्राम बनाता है सिवाय मौत के। मौत का कोई प्रोग्राम नहीं है इसका, वो तो जबरदस्ती आ जाती है इस पे। देख लो ना, आपके शेड्यूल जितने आप बनाते हो उसमें मौत का कहीं शेड्यूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि इंसान रब से गाफिल है, ये रब को नहीं पहचानता। इसलिए अपनी शेड्यूल में मौत को नहीं रखता। क्योंकि मौत वो दरवाजा है जिससे दाखिल होकर ये अपने रब से मुलाकात करेगा, और ये रब से मिलना नहीं चाहता। ये अपनी जन्नत में रहना चाहता है। तो ये जबान से मुसलमान है मगर दिल से ये काफिरी है। क्यों? कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो जन्नत से कौन निकलना चाहता है? कोई भी नहीं। इसलिए ये अपने प्रोग्राम में मौत को शामिल नहीं करता। उसके नाम से भी इसकी टांगे कांपने लगती हैं। जबकि जिंदगी से बड़ी हकीकत मौत है। क्यों? कि वो दरवाजा है। वो दरवाजा है जो तुझे तेरे हकीकी मालिक से मिलाएगा, हकीकी महबूब से मिलाएगा, जो तेरे लिए हमेशा नेमत के दरवाजे खुलवाएगा। क्योंकि दिल काफिर है। इसलिए कमाल बात है, अगर कुरान कहता है
कि वो युमिनून बिल गैब ही, ईमान लाओ गैब पर। मौत गैब में ले जाने वाली है ना। तो अगर गैब पर ईमान हो गया तुम्हारा, तो फिर वो गैब नहीं रहेगी। कब्रिस्तान देखता है रोज, लेकिन उसे ये ख्याल नहीं आता मुझे भी यहाँ आना है। क्यों? इसलिए कि उसका ईमान गैब पे नहीं हुआ उस तरह से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और कब्रों को पे जाया करो, देखा करो। क्यों? ये जाए इबरत है। लेकिन बात कमाल है कि अल्लाह ताला कहता है कि अल्हाकुमुत तकासिरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हारे अंदर इतनी कूट कूट के मोहब्बत भर गई थी माल की कि उसने तुम्हें गाफिल रखा मौत, और हत्ता के तुम कब्रों तक आ गए। तो बात यह है, इबादत के असल मफहूम को समझना है। इबादत का मफहूम समझ में आ गया तो कुर्बानी से कुर्ब हासिल होगा। और अगर ये मफहूम समझ नहीं आया तो फिर वासिल वाली नहीं रहेगी, सवाब वाली होगी। और आम आदमी के लिए कम से कम सवाब वाली जरूर रहे। आम आदमी को उस पर अमल करते रहना चाहिए। जैसी भी इबादत करता है करे, जैसी भी कुर्बानी करता है करे, शरीयत की हदूद में रहते हुए, उसके लिए वही है। सबकी इबादत एक जैसी नहीं है। अल्लाह दर्जों वाला है। तो उसकी इबादत भी दर्जों वाली है, सवाब भी दर्जों वाला है, और मोहब्बत भी दर्जों वाली है। जो उसको समझ लेता है बस वो पा लेता है, और जो पा लेता है उसका मकसूद हासिल हो गया। अल्लाह ने बता दिया कि मैंने तुम्हें दुनिया में मकसद के लिए भेजा है, मतलब के लिए नहीं। अल्लाह का तुमसे कोई मतलब नहीं है, मगर मकसद है। मकसद उसने कह दिया कि मेरी पहचान, कि तुझसे मेरा मकसद यह है कि तू मुझे पहचान। वो अपनी शान के मुताबिक चाहता है कि तुम उसको पहचानो। बस इतनी सी बात है। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इल्म और अमल में हमारे इजाफा करे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी मादनिल जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि या इलाहुल आलमीन या रहमुर रहीमीन या रहमुर रहीमीन
अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें हर तरह की गुमराहियों से, मोहताजगियों से, ज़िल्लतों से, रुसवाइयों से, हर तरह के ज़ाहिरी बातनी अमराज से, हर तरह की आफ़ात नागानियाँ, अमवात नागानियाँ, अमराज नागहानियाँ से महफूज फरमा। हर तरह की रहमतें, नेमतें, बरकतें, राहतें, आसानियाँ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम में जो लोग जिन जिन मामलों में परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम में जो तंगी रिज़्क़ का शिकार हैं उनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारा ख़ात्मा बिलखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिही अजमईन बरहमतिका या अर्हमर राहिमीन बरक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।